हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम राज्य विधानमंडल पे चर्चा कर रहे हैं और राज्य विधानमंडल पर जो पिछली अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के बारे में चर्चा की है। आज की क्लास में हम मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। जो राज्य का सीएम होता है उसके बारे में, यानी वो सारी चीजें जो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री की। देखो बेटा, राज्य का जो सीएम होता है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 164 में है। 164 में कौन है? मुख्यमंत्री। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था जब प्रधानमंत्री पढ़ा था, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों नियुक्त होते हैं, इनको मनोनीत और निर्वाचित नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो नियुक्त होता है। ठीक है, अब इनमें देखो, अपने को बात करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति, फिर उसका शपथ, फिर त्यागपत्र, फिर कार्यकाल और फिर इसकी योग्यता। देखना, चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री की उल्लेख भाग 6 के अनुच्छेद 164 में। मुख्यमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। अब अपने को यह पता होना चाहिए कि नियुक्त कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्यपाल करेगा बेटा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और वो राज्यपाल ही उसको क्या दिलाएगा? शपथ। तो शपथ में राज्यपाल और त्यागपत्र भी राज्यपाल। होता क्या है, किसी भी राज्य की विधानसभा के चुनाव हुए, उस विधानसभा में बहुमत जिस पार्टी को मिला है उस पार्टी के बहुमत दल का नेता है, उसको उस राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। अतः मुख्यमंत्री न तो निर्वाचित होता है और न ही मनोनीत होता है। तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, क्योंकि वो नियुक्त होता है। ठीक है, कार्यकाल की बात करें 5 वर्ष, पर ध्यान रखना है जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, बहुमत हो। अगर विधानसभा में उसकी पार्टी को बहुमत नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी और उसको मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। इस कारण विधानसभा में बहुमत तब तक है तब तक वो मुख्यमंत्री रह सकता है। वैसे सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। योग्यता देखो, सामान्य योग्यताओं की बात करते हैं। भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 25 वर्ष हो। नंबर 3, किसी लाभ के पद पर न हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा, राज्य विधानमंडल, यानी राज्य विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का, या तो विधानसभा का या फिर विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये ध्यान रखना है, सदस्य हो जरूरी नहीं है। विधानसभा का हो जरूरी नहीं, विधान परिषद का हो जरूरी नहीं। मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है परंतु सदस्य बनने की योग्यता वो रखता हो। और ये सामान्य योग्यताएं, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नियुक्त होता है, नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। देखो बेटा, बात करते हैं मुख्यमंत्री पद की। सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता 100% यही होता है। फिर भी अगर अपन 1-आधे% की बात करें तो विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है उनकी बात हो रही है, विधान परिषद सदस्य को भी मुख्यमंत्री अथवा सीएम बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। पहली बात में क्या लिखा है? सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल का नेता। ठीक है, पर विधान परिषद सदस्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तीसरा,
ऐसे भी किसी व्यक्ति को सीएम बनाया जा सकता है जो न तो विधानसभा का सदस्य है और न ही विधान परिषद का, परंतु कितने दिनों के लिए? 6 माह के लिए। 6 माह में उसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, या तो विधानसभा की या फिर विधान परिषद की। तो ऐसा भी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल का नेता विधान परिषद सदस्य भी बन सकता है, और ऐसा भी बन सकता है जो न तो विधानसभा का सदस्य है और न ही विधान परिषद का, परंतु कितने महीने तक? 6 महीने तक उसे सदस्यता लेनी होगी, और अगर वो सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसे अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। देखो, मुख्यमंत्री की बात करें, राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है बेटा, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, क्योंकि कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख कौन है? राज्यपाल, तो वास्तविक प्रमुख हो गया। आगे, नीति आयोग जो केंद्र में होता है, और साथ में राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब एनडीसी, दोनों का सदस्य होता है, क्योंकि इनके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? इनके सदस्य होते हैं। ऐसे राज्य में राज्य आयोजना आयोग होता है, राज्य आयोजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो राज्य आयोजना आयोग का अध्यक्ष होता है, जैसे केंद्र में नीति आयोग योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वैसे राज्यों में राज्य आयोजना आयोग होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग का क्या होता है? सदस्य होता है। ठीक है, राज्य का राजनीतिक प्रमुख और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। राज्य की समस्त विकास योजनाएं, समस्त विकास योजनाएं मुख्यमंत्री के नाम से संचालित होती है। ठीक है, मुख्य फेस होता है राज्य का। इसके अलावा राज्य सरकार का मुख्य वक्ता होता है। राज्य सरकार का मुख्य वक्ता होता है और राज्य की समस्त विकास योजनाएं मुख्यमंत्री के नाम से संचालित होती है। ठीक है, पूछा जाता है मुख्यमंत्री का उल्लेख तो अनुच्छेद 164 में, परंतु प्रश्न आता है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख, तो बेटा बताना है अनुच्छेद 167, संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। इसका मतलब यह है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से वहां का राज्यपाल अगर कोई सूचना मांगता है तो उसे उपलब्ध करवानी पड़ती है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल के द्वारा मांगी गई सूचना मुख्यमंत्री को प्रेषित करनी पड़ेगी, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 167 में है। कई बार प्रश्न आता है देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला सीएम, तो बेटा याद रखना है सुचेता कृपलानी। देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव सुचेता कृपलानी को है, और इन्हें यूपी की मुख्यमंत्री होने का मतलब गौरव होने का या मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। तो देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू भी यूपी की बनी, और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भी कहां की बनी? यूपी की बनी। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी इसमें हमने मुख्य रूप से जो मुख्यमंत्री पद है उसके बारे में चर्चा की है। अनुच्छेद 164 में उसका उल्लेख है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, उसकी नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जिन पर हमने चर्चा की है। धन्यवाद।